हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? बता दो क्या हाल चाल। सबका बढ़िया? मस्त। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और बताओ सभी लोग, दांत दिखाओ अपना कि क्या हाल चाल, बढ़िया है कि नहीं। और सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं, क्या लग रहा है? सबकी तैयारी कितनी है? कितना परसेंट आ जाएगा इस बार बोर्ड एग्जाम में? ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाना। ठीक है, और बता के जाना सभी लोग इस बार कि हाँ सर इतना पढ़ लियो तो अब हमको लगता है कि इतना परसेंट हमारा आ जाएगा। चलो बहुत। देखो आज के इस क्लास में हम लोग चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ चुके हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन को गेस करेंगे कि यार ये हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो वैसे वैसे क्वेश्चन को हम लोग सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे और उन्हीं सब सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तक देखो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब उन्हीं में से जो हम लोग के प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन में आ चुके हैं या जिनका चांस है कि वो पेपर में हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, उन सब क्वेश्चन को देखेंगे और ट्राई करेंगे कि उनका आंसर हम लोग सही दे। और हम तुम लोग से भी बोले थे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका कम से कम 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लो कि हर एक क्वेश्चन का आंसर याद हो जाए। कम से कम इतना रहे कि हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो उसमें हमें सोचना ना पड़े, मतलब उसको सॉल्व ना करना पड़े। ठीक है, देखो अगर तुम किसी क्वेश्चन को 1 बार किए हो 2 बार किए हो, ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन का सॉल्व करने का प्रोसेस पता है, कर लोगे क्वेश्चन। लेकिन अब तुम चाहते हो कि यार हम क्या चाहते हैं कि हम बोर्ड एग्जाम में हमको कम से कम टाइम लगे, इसीलिए बोलते थे कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए हो 1 बार 2 बार आराम से मेथड के साथ लिख के करो। ठीक है, लेकिन तीसरी बार चौथी बार उसे बार बार अपने कॉपी से रिवीजन करो, हफ्ते में 1 बार देख लो 2 बार देख लो कि उसका आंसर डायरेक्ट एकदम लर्न हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर डायरेक्ट आंसर लर्न हो जाएगा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ इस क्वेश्चन को तुम लगाए थे 4 बार लगाया है, इसका आंसर भी मैच किए हैं, इतना ही आया था। ठीक है, स्टार्टिंग में 1 बार 2 बार लगा के आंसर मैच कर लेते हैं, चलिए ठीक है। उसके बाद तीसरी बार चौथी बार 5वीं बार जब पढ़ते हैं तो भैया एकदम याद हो जाता है सबका आंसर। ठीक है, जिससे होगा क्या कि एग्जाम में टाइम बहुत कम लगेगा ना। तो आज वही करने का प्रैक्टिस करेंगे कि जितना हम लोग पढ़ चुके हैं उन्हीं सब में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो गेस क्वेश्चन है, जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, उन सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और तेजी के साथ सॉल्व करेंगे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, देखना तुम्हें कितने क्वेश्चन का आंसर एकदम याद है, अच्छे से याद है कि हाँ सर आप हमको पढ़ाए थे, हमको याद है। अगर अच्छा लगे जरूर बताना, अगर नहीं आएगा तो ट्राई करना कि हमको आए। और पिछले जो लेक्चर है उसको जाकर आराम से देख सकते हो कि नेक्स्ट टाइम जब आओ तो तुम्हें भी अच्छे सबको आए ना, सबकी तरह। ठीक है, चलो। और देखो जितने भी स्टूडेंट नए हो, ठीक है, जो अभी तक एकदम कुछ भी नहीं पढ़े हो, ठीक है, मतलब अभी तुम लोग पढ़ने का सोच रहे हो कि चलो यार अब जुलाई आ गया है, अब स्कूल खुल गया अब पढ़ लें, लेकिन समझ में नहीं आ रहा सर जी कहाँ से पढ़े। ठीक है, क्योंकि अगर कहीं भी जाओगे तो आधा सिलेबस खत्म हो गया होगा या 4 चैप्टर 5 चैप्टर खत्म हो गया होगा, स्टार्टिंग सर कैसे पढ़ेंगे। तो देखो इतना सोचना नहीं है तुम्हें, तुम्हारे लिए स्पेशल एक देखो ये शिखर बैच 2.0 है। ये बैच है देखो जस्ट अभी ये लॉन्च हुआ है। ठीक है, ये जस्ट न्यू बैच है। ठीक है, इस बैच में तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट से पूरी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, और हर एक सब्जेक्ट का डेली लाइव क्लास होगा। ठीक है, लाइव डाउट क्लास होगा। ठीक है, क्लास नोट का पीडीएफ दिया जाएगा आराम से चैप्टर फर्स्ट से। ये सब सारी चीजें तुम्हें चैप्टर फर्स्ट से मिलेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब 20 सेकंड स्टार्ट किया जाएगा, चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट किया जाएगा और लास्ट तक खत्म किया जाएगा एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, और ये ऑनलाइन वीकली टेस्ट इसमें होगा, जो भी तुम हफ्ते भर में पढ़े रहोगे उसका सबका एक बार टेस्ट दिया जाएगा कि तुम कितना पढ़े, तुम्हें कितना आ रहा है, और स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। ठीक है, मतलब हर एक सब्जेक्ट का बुकलेट, उसके क्वेश्चन का पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ दिया जाएगा, आराम से पढ़ो और बस घर बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, जितना पढ़ा जाए उससे पढ़ो। अगर अब मन बना लियो तो देखो अब पीछे मत हटना, अब पढ़ लो हीरो। ठीक है, नहीं तो फिर टाइम तो बहुत कुछ मिलेगा करने के लिए, बाद में सोचते रह जाओगे। ठीक है, कि काश थोड़ा और अच्छा कर लिए होते। ठीक है, तो काश थोड़ा और अच्छा कर ली तो अच्छा होता कि भाई तुम अभी अच्छा कर लो। ठीक है, आज अपना प्रेजेंट एकदम बढ़िया कर लो, बढ़िया तरीके से पढ़ लो। ठीक है भैया, परेशानी सबके यहाँ होती है, सबको होती है, बस उसको तुम्हें मैनेज करना तुम्हें है। ठीक है, कैसे भी करोगे हो जाएगा, अगर एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लोगे, हर एक चीज। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल का पेपर, ये सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा। अगर इतना कुछ कर लेगे तो बोर्ड एग्जाम में 90+% लाने से कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता है। ठीक है, और देखो ये परसेंटेज इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि यार देखो जब तुम्हारा नंबर अच्छा आएगा, ठीक है, जब तुम पढ़े रहोगे नंबर अच्छा आएगा, तुम्हें एक कॉन्फिडेंस रहेगा यार चलो हमें क्लास 12 का 11 का पूरा का बहुत अच्छे से आता है, तो हम आगे हम अपनी पढ़ाई से भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, या हम अगर कुछ एक्स्ट्रा और भी करेंगे स्टडीज रिलेटेड तो उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए होता है कि परसेंटेज का इंपॉर्टेंट, ठीक है, नंबर का इंपॉर्टेंट। नंबर आएगा, नंबर कैसे आएगा, जब तुम पढ़ोगे तभी आएगा ना।
पढ़े रहोगे तो मजा भी आएगा, तुम्हें फीलिंग अच्छी आएगी, ठीक है, तो आगे अच्छा करोगे, ठीक है। तो और ये जान लो ये लास्ट टाइम है, इसके बाद तुम्हें मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि इसके बाद कभी भी इतना बेसिक से चैप्टर फर्स्ट से अच्छे से एक्सप्लेन करके तो कभी भी पढ़ाया नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जब भी तुम पढ़ोगे तो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है, जितने भी लोग अगर तुम्हारे दोस्त हो या कोई भी हो जो भी नहीं पढ़ रहा उसे बता सकते हो, ठीक है, बता के उसको भी ला सकते हो, भैया लोग तुम भी पढ़ लो, कम से कम हम पढ़ लो तुम भी पढ़ो, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है, ठीक है, सब जलते हैं एक दूसरे से ना, ऐसा होना नहीं चाहिए। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये फीलिंग खत्म हो जाएगी अपने दोस्तों के लेकर ना, तो समझ जाना तुम्हारा सच में तुम्हारे दोस्त हैं वो, ठीक है। चलो, तो अगर कुछ भी और एक्स्ट्रा पूछना होगा तो कोई नंबर है 930 570 1375, ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके अपना हाल चाल बातचीत जो करना है कर सकते हो। और अगर बैच ज्वाइन करना तो बैच को जल्दी ज्वाइन कर लेना, नहीं तो अगर अब क्लास छूटेगा, बैकलॉग लग जाएगा, तो फिर कभी वो कंप्लीट नहीं होगा और वो हमेशा छूटा का छूटा रहेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अब ये लास्ट टाइम है, अब छूटना नहीं चाहिए ना। चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, चैप्टर फर्स्ट के, ठीक है। तो देखो चैप्टर फर्स्ट का सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि यदि a बराबर इतना है, a b c, b बराबर है 1 2 3 और f बराबर इतना। अब देखो हम सारे क्वेश्चन को डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि तुम लोग ये सब क्वेश्चन पढ़े होगे और ये सब क्वेश्चन तुम लोग को हल्का हल्का माइंड में आ रहा होगा, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन हम भी तुम लोग को पढ़ाएं, 2 बार अगर पढ़ाएं, अगर तुम हमसे रेगुलर पढ़े होगे, मेरा यूट्यूब पर क्लास रेगुलर लिए होगे, उसका नोट्स बनाए होगे, हम बार बार कहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका नोट्स बना लिया करो, सारे क्वेश्चन का बस नोट्स बनाओ और उसे बाद में तुम खुद से प्रैक्टिस करना, जिससे होगा क्या कि तुम एक बार मेरे साथ कर लियोगे, एक बार खुद से कर लियोगे, एक बार फिर और कर लियोगे। अगर इतना कियोगे तो इस क्वेश्चन को तुम कम से कम 3 से 4 बार तो लगा लियोगे, आज तक लगा लियोगे। और अगर तुम इस क्वेश्चन को 3 से 4 बार लगा लियो तो आंसर डायरेक्ट कमेंट कर दोगे बिना कुछ सोचे समझे कि सर जी ये आने की अंतक्षेपी होगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसका रीजन हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, हर बार किए, इस बार नहीं करेंगे, इस बार केवल हम आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तुम लोग को दिमाग में रखना कि हाँ इसका आंसर यह था। अगर किसी को कोई डाउट है कैसे, ठीक है, कैसे, तो बस देख लेना कि चैप्टर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव है, तो चैप्टर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव हम जहां सॉल्व कराए हैं उस लेक्चर को देखोगे, उस लेक्चर में तुम्हें ये क्वेश्चन मिल जाएगा, वहां पे उसका आराम से एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन तुमको मिलता है तब, ठीक है, जिसमें तुम्हें डाउट हो, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आराम से उसी चैप्टर में जाके देखोगे, तुम्हें मिल जाएगा उसका सॉल्यूशन बढ़िया तरीके से, ठीक है। फिलहाल जितने लोगों का आंसर कितना था, बी था, बढ़िया है, ठीक है, अच्छा है। चलो अब ये बताओ, बोला है किसी समतल की सभी सरल रेखाओं के समुच्चय में आर लंब होने का संबंध है, तो आर संबंध होगा, बताओ क्या होगा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी लोग कमेंट करो, ठीक है, और उम्मीद करेंगे यार कि सभी लोग सही कमेंट करोगे, ठीक है। कोई भी आलतू फालतू कमेंट मत करना, फिलहाल बस जिस चीज के लिए आई हो वो चीज कर लो, सामने देखो ये करो, ठीक है, ठीक है। अगर तुम पढ़ने आए हो कि हाँ हमको ये पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेना, अगर इतना कर लेंगे तो मेरा कम से कम ये तो खत्म हो जाएगा, इसका कोई बर्डन नहीं रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो करो, सामने फोकस करो, सामने फोकस करो और इधर कमेंट करो, ठीक है। देखो कि हम क्या आंसर टिक कर रहे हैं और तुम्हारा आंसर क्या था, बस ये सबका आंसर मत देखो सब क्या आंसर कमेंट कर रहे हैं और क्या कमेंट कर रहे हैं, केवल अपने ऊपर फोकस करो, क्योंकि रिजल्ट तुम्हारा आएगा, नंबर तुम्हारा आएगा, नाम तुम्हारा होगा, ठीक है। अच्छा भी तुम करोगे, आगे भी तुम बढ़ोगे, ठीक है। बाकी लोग तो देखते रह जाएंगे ना, तो बस ये सोचो कि हमें केवल अपना देखना है, अपना करना है, बाकी लोग से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगर पढ़ रहे हो तो केवल सीधे पढ़ना है। चलो, तो ये लंब होने का संबंध होता है, सबको याद होना चाहिए। सर लंब होने का संबंध क्या होता है? सममित संबंध होता है। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है उसका आंसर बिल्कुल राइट है, तो अपने कॉपी पे टिक कर लो भैया, सही है, ठीक है, दिमाग में, ठीक है, ठीक है। जितने गलत होंगे लास्ट में बताना सर जी कितने में से कितना गलत कितना सही हुआ, ठीक है। सभी लोग लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि कितने में से कितना सही हुआ, ठीक है। सभी लोग लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि टोटल सर इतने क्वेश्चन में से मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है। अभी तक हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन गिनते रहना और अपना आंसर भी गिनते रहना कि हमें सही कि नहीं, ऐसे लिखना। एक अगर सही था तो सही टिक कर देना, अगर गलत तो गलत कर देना, ठीक है। चलो 1 से अब देखो ये बोला है कि 5 और 6 इस समुच्चय पर किसी द्विचर संक्रिया परिभाषित हो, ठीक है। तो बताओ कितनी हो जाएंगी? तो भैया ये होता है 2 के पावर n के पावर n मतलब 16। चलो, तो जिसका आंसर भी 16 था भैया, ठीक है। ये क्वेश्चन बताओ। देखो होता है क्या कि 1-2 क्वेश्चन भी सिंपल भी आता है, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन टफ आएंगे। ऑब्जेक्टिव में लगभग 90% तो क्वेश्चन सिंपल होता है, 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता है
जो थोड़ा टफ होता है, जिसको सॉल्व करना ही पड़ता है, वो थोड़ा हटके आता है, थोड़ा बाहर से आ जाता है, ठीक है। बट 80 to 90% क्वेश्चन तुम्हारे बुक से ही रहेंगे, सिलेबस से ही रहेंगे, प्रीवियस ईयर से रहेंगे। अगर पढ़े होगे तो आंसर तुम्हें डायरेक्ट याद ही होगा, और अगर नहीं भी याद होगा तो कम से कम क्वेश्चन देख के इतना तो पता चल जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन को हम ऐसे किए थे तो इसको करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। कर तो लोगे, तो 100% गारंटी कर लोगे, बट ये है कि कितना फास्ट करते हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन को तुम 4 बार लगाए हो तो बहुत फास्ट करोगे। जैसे ये क्वेश्चन है, क्या बोला है कि भैया 3 है 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6, ठीक है हीरो। क्या सबका सही है? चलो सबका सही होगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन था ना। चलो ये सब लोग बताओ, इस क्वेश्चन का सब लोग आंसर कमेंट करो। बताओ, लिखा है यदि एक फलन f a से b में एक आच्छादक फलन है। बताओ, अगर ये एक आच्छादक फलन है तो आच्छादक फलन होगा तो इसमें से कौन सा केस सही होगा? अगर ये आच्छादक फलन है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बस ये बता दो। आच्छादक फलन है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? गलती नहीं करना, एकदम तेजी के साथ अच्छे से बताना है। ठीक है, तुमको पता है सर आच्छादक में क्या होता है? बताओ, आच्छादक में सर y के हर एक एलिमेंट का यूज होता है, तो मतलब fa बराबर fp, fa बराबर b, ठीक है। y के प्रत्येक अवयव का यूज होता है, उम्मीद करेंगे सबको याद होगा, डेफिनेशन याद होना चाहिए। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कम से कम 2 से 3 बार हम करवा चुके, ठीक है। तो अगर तुम्हें देखे होगे क्लास को और 2 से 3 बार मेरे सॉल्यूशन के बाद अगर तुम क्वेश्चन को नोट करके मेरी बात माने रहे होगे तो इस क्वेश्चन को तुम खुद से भी एक बार तो कम से कम सॉल्व किए होगे। और अगर इस क्वेश्चन को तुम एक बार भी अगर सॉल्व किए हो तो इसका आंसर तुम्हें 100% है कि याद होगा कि इसका आंसर कितना था। अगर एक बार भी किए होगे तो एक बार भी बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो बता देगा समझेंगे उसका सही है, मतलब वो मेरी बात माना था। ऐसे मानने वालों की बात है नहीं, क्योंकि कोई मानता तो है नहीं वैसे भी। अब तो लोग बस अपनी बात मानते हैं, दूसरों की बात कहाँ कोई मानता है, ठीक है। ठीक है, चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका ऑप्शन ये, और ध्यान देना इसका ऑप्शन ये नहीं है, इसका ऑप्शन होगा बंद अंतराल 0 से 1। याद करो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए थे और सॉल्व करके इसका ऑप्शन सही किए थे, ठीक है। तो जो किया होगा उसको सर याद आएगा, सर जी इसका ऑप्शन गलत था, आप सही किए थे, उसका आंसर 0 से 1 आया था, बंद अंतराल था क्योंकि वहां पे बराबर का निशान था, तो ये हो जाएगा आंसर 0 से 1, ठीक है, 0 से 1। चलो इसका बताओ। अब इसका आंसर जो सही सही कमेंट कर देगा बता देंगे कि भैया वो एकदम खतरनाक आंसर, लाजवाब इसका, ठीक है। अब देखो अगर किसी को लग रहा है सर जी आप ऐसे क्यों बता रहे हैं, पूरा सॉल्व क्यों नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। देखो पूरा हम सॉल्व करवा नहीं सकते क्योंकि हमको बहुत सारे क्वेश्चन बताने हैं और ये सब क्वेश्चन हम सॉल्व करवा चुके हैं, ठीक है। अगर किसी को लगता है सर जी कैसे उसका आंसर उतना आया, तो कुछ नहीं करना है, अल्फा इंस्टीट्यूट मेन चैनल है, तुम जानते ही हो भैया। बस तुम्हें वीडियो पे जाना है, उसके नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है। 1 महीने 2 महीने पहले के वीडियो देखोगे तुम्हें मिलेगा चैप्टर 1 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ओपन करना, तुम्हें ये सब क्वेश्चन मिल जाएगा, फिर आराम से वहां पे उसका सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लेना, समझ लेना, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व किए, 2 बार कम से कम सॉल्व किए और 3 बार करवाए हैं और बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं आएगा तो जाकर देख सकते हो, इसका आंसर आता है x-2 का होल स्क्वायर बटा में 1/3, मतलब बटा में 3 होता है, कहने का मतलब इंटू में 1/3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये बताओ, अब ये सब देखो, अब इन सब का क्वेश्चन तो मतलब जो ये सब क्वेश्चन है इन सब का आंसर कभी भी याद नहीं करना है, इन सबको तो हमेशा सॉल्व ही करना है, क्योंकि हो सकता है नंबर कुछ बदल दे, ठीक है। बस ये कि इसका पैटर्न, इसका लॉजिक तुम्हें समझ लेना कि सर कैसे पहचानते हैं। अभी बोला एक संबंध है, ये कैसा संबंध है तो देख के बताओ, ये सतुल्य है कि सम्मित है कि संक्रामक है, इनमें से कोई नहीं है, बस बताओ। सभी लोग आराम से देख के बताओ। अब सभी को सतुल्य, सम्मित, संक्रामक बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से चेक करने आना चाहिए, ठीक है। तो आराम से करो, बताओ कितना आएगा, ठीक है। देखो इसमें सर सतुल्य तो होगा नहीं क्योंकि इसमें 1 2 3 4 है, तो सबका सेम टू सेम है नहीं, उल्टा भी नहीं है क्योंकि सर 2 3 का उल्टा इसमें 3 2 भी नहीं है, तो सतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है। संक्रामक है कि नहीं, तो देखो 2 3 3 1, तो 2 1 2 1 इसमें है नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा इनमें से कोई नहीं, तो ना तो ये सतुल्य था, ना तो सम्मित था, ना तो संक्रामक था, ठीक है। ये बताओ, बोला निम्नलिखित में किसका प्रतिलोम फलन होता है, ठीक है। अगर कोई फलन होता है, अगर किसी फलन का अगर हम निकालते हैं प्रतिलोम, तो किसी फलन का प्रतिलोम कब हो सकता है, किसी फलन का प्रतिलोम कब आता है तुमको बताना है,
किसी फलन का प्रतिलोम कब आता है। ठीक है, तो सभी लोग बताओ। ठीक है, तो हमको पता है सर किसी भी फलन का प्रतिलोम तभी होता है जब वो एकाकी तथा आच्छादक हो। अगर कोई फलन एकाकी तथा आच्छादी दोनों होता है तभी उसका प्रतिलोम होता है, नहीं तो नहीं होता है, सीधी सी बात है। ठीक है, चल हाँ ये बताओ। अब देखिए इसका आंसर कौन कौन सही देता है। ठीक है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ लो। बोला है कि माना कि ए 1 2 3 है, एक सेट है, तो बोला है तो 1 2 और 2 1 को शामिल करते हुए कितने तुल्यता संबंध ए पर परिभाषित हो सकता है। याद है कि नहीं, याद होना चाहिए, आंसर तुम्हें रट जाना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन, इसमें 1 2 वाला भी था जिसमें केवल सिंगल 1 2 था, और होता है 1 2 और 2 1 को शामिल करते हुए कितने तुल्यता संबंध परिभाषित हो सकते हैं। भैया 1 2 और 2 1 है। ठीक है, अगर 1 2 और 2 1 है, इसको लोगे तो 1 को तो बनेगा छोटका वाला, 1 2 और 2 1 से 1 बनेगा छोटा वाला, ये बनेगा ना भैया, हाँ बनेगा, और 1 बनेगा बड़ा वाला जिसमें सब आता है, तो इसमें बनेगा 2। आंसर कितना आएगा, 2 ठो। एक तो 1 2 और 2 1 को शामिल करके बनेगा, और एक सबको मिला के बनेगा। ठीक है, तो 2 बनेगा, आंसर आएगा 2। अब जिसका भी देखो आंसर 2 था भैया तो ठीक है, और जिसका आंसर 2 नहीं था वो भी ठीक है। बस थोड़ा सा जाके मेहनत करो और सोचो कि कैसे 2 ठो। ठीक है, सोचो कि कैसे 2 ठो। अब देखो एक संबंध लिखा है एफ आर से आर लिखा है, जहां लिखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो एफ कैसा फलन है। यदि एक संबंध एफ आर से आर है जहां एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो एफ कैसा फलन है। ये जो एफ है कैसा फलन है, तो एक्स स्क्वायर याद है कि सर एक्स स्क्वायर होता है तो एकदम रटा होना चाहिए, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स के पावर 4, ये दोनों एकदम रटा होना चाहिए जब ये रियल नंबर से रियल नंबर में हो। ठीक है, देखो इसीलिए बोले थे कि पहले जब तुम क्वेश्चन को सॉल्व करो तो 2 बार तो कम से कम क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करो, उसके बाद तीसरी बार में चौथी बार में याद करो कि हाँ कैसे सॉल्व किए थे, जिससे बस आइडिया मिल जाए और हम काम खत्म करें, आगे बढ़े। तो इसको बोलते हैं ना तो एकाकी ना तो आच्छादक, मतलब नाइदर इंजेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। ठीक है, चलो ये बताओ। अब इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। माइकल लाल भैया, कोई माइकल लाल बताओ भैया, हीरो आंसर क्या आएगा। ये बोला है कि यदि एक मान लो एक समुच्चय ए है जिसमें n अवयव है, n तक गया मतलब n अवयव है, तो कितने बाइजेक्टिव फलन एफ ए से भी परिभाषित होते हैं। बाइजेक्टिव मतलब होता है एकाकी आच्छादी फलन। ठीक है, बाइजेक्टिव बोलते हैं एकाकी आच्छादी फलन, मतलब समुच्चय ए पर कितने हम लोग एकाकी आच्छादी फलन परिभाषित कर सकते हैं, सबको बताना है। ठीक है, तो लिखा है भैया n फैक्टोरियल, तो मतलब n फैक्टोरियल। ठीक है, चल अब चैप्टर 2 आ गया। अब चैप्टर 2 के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनका चांस है कि तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं। सिंपल सा एक आ सकता है मान निकालने के लिए, ऑब्जेक्टिव में सिंपल सा आया हुआ है तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है साइन इनवर्स में बस एंगल का मान को चेंज कर दे, जहां पे √3/2 है वहां 1 कर दे। याद रहे कि ये क्या करते हैं सर, जो ये होता है माइनस, इस माइनस को कर लेते हैं बाहर, बस बोलते हैं कि साइन में कितने अंश का मान √3/2 है। अब साइन का, कॉस का, टेन का, इन सब का प्रॉपर्टी तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए इनवर्स वाले का। ठीक है, तो इस माइनस को बाहर करेंगे तो हो जाएगा कितना, √3/2 कितना होता है 60 अंश, 60 मतलब होता है π/3, 60 मतलब क्या होता है π/3, तो बस 60 मतलब कितना π/3। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ cos 7/6 इसका मान कितना आएगा। ठीक है, cos का रेंज पता होना चाहिए कि सर cos का रेंज 0 से पाई होता है। ठीक है, जो cos का रेंज होता है, cos का रेंज 0 से पाई होता है। चलो करो बताओ, अब ये बताओ कितना आएगा। पता है इसको तोड़ते हैं ना, इसको तोड़ेंगे 2 पाई माइनस में कितना, 2 पाई माइनस में 5π/6, तो आंसर आएगा 5π/6। आंसर कितना आ जाएगा 5π/6। बस नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर बताओ कितना आएगा।
बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा। बोला है cos इनवर्स x का परास कितना होगा, cos इनवर्स x का परास कितना होगा। गलती किसी का नहीं होना चाहिए, ठीक है, चीजें एकदम पढ़ाई गई हैं, ऐसा नहीं कुछ एक्स्ट्रा लेकर आए हैं, सब कुछ तुम पढ़े हो, सब कुछ जानते हो। अगर याद नहीं आ रहा है तो बस अपने दिमाग में थोड़ा जोर डालो, ठीक है, अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो कि चीजें याद हो जाएं, ठीक है। तो cos इनवर्स x का होता है परास 0 से पाई, ठीक है, चलो सही था ना, आगे बढ़ते चलो। इसका जो आंसर बता देगा वो बढ़िया से दांत चिरेगा, इसका जो आंसर बताएगा वो बढ़िया से एकदम दांत चिरेगा एकदम ऐसे। ऐसे इसका जो आंसर बता देगा, चलो ऐसे दांत चिरना है। जो जो इसका आंसर सही बताएगा वो दांत चिरेगा, और जो जो आंसर सही नहीं बताएगा वो ऐसे कर लेगा। ऐसे मुंह में बंद, अपना मुंह से बंद कर लेगा, ठीक है। बताओ बढ़िया से, समझे कि नहीं। बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ क्या इसका आंसर याद नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था, इसमें हम लोग कॉमन किए थे, सॉल्व किए थे। तो इसका जो आंसर आया था, आंसर आया था 3/2। आंसर कितना आया था 3/2। कुछ याद आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं याद आ रहा है तो जाओ चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं, जाके देख सकते हो। आंसर आता है 3/2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसे कम से कम जरूर अपने दिमाग में रखना अच्छे से। इसीलिए बोलते थे कि जब भी हम क्वेश्चन देते हैं तो या तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, उसको बाद अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है, या साथ साथ में ही क्वेश्चन को नोट करो, सॉल्यूशन को नहीं। क्वेश्चन को नोट करो, सॉल्यूशन को मेरे साथ देख लो, और बाद में जब वीडियो खत्म हो जाए तो खुद से सॉल्यूशन करो, जिससे तुम एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन 2 बार एक ही दिन में कर लोगे। फिर जब नेक्स्ट डे उसको रिवाइज करोगे तो तीसरी बार हो जाएगा। और किसी चीज को जब तुम 3 बार 4 बार पढ़ लोगे यार, तो उसमें बेहतरीन और बेहतरीन से बेहतरीन एकदम बेहतर हो जाओगे, ठीक है, समझे कि नहीं भाई बात। अब बताओ, लिखा है tan 1/2 sin इनवर्स 2a अपॉन में 1 + a का स्क्वायर प्लस 1/2 cos इनवर्स 1 - a स्क्वायर अपॉन में 1 + a का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये भी फॉर्मूला होता है। 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला ये बनेगा 2 tan इनवर्स a, क्या बनेगा 2 tan इनवर्स a, ये बनेगा 2 tan इनवर्स a, फिर ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये ऐसे तुम्हारा हो जाएगा, और अंदर हो जाएगा 2 tan इनवर्स a, ठीक है। अब क्योंकि ऐसे बनेगा तो इसका फिर लिख दोगे फॉर्मूला tan इनवर्स 2 tan इनवर्स a का लिख दोगे फॉर्मूला, ठीक है, कि 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला क्या होता है। तो 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला जो होता है वही लिखोगे, तो आंसर आएगा 2a अपॉन में 1 - a का स्क्वायर, 2a अपॉन में 1 - में a का स्क्वायर, समझे कि नहीं। चलो ये बताओ, अब इसका आंसर बताओ। लिखा है tan इनवर्स 1 प्लस में tan इनवर्स 2 प्लस में tan इनवर्स 3, इसका आंसर क्या आएगा। tan इनवर्स 1 प्लस में 2 प्लस में 3, ठीक है। बताओ इसको भी हम तुम लोग को एक शॉर्टकट बताए थे याद करने का तरीका, कि अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ गया तो इसे कैसे सॉल्व करोगे, और अगर सब्जेक्टिव में है तो इसे कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर किसी को याद है तो बताओ, किसी को अगर याद है तो बता दो भैया। इसको याद करने का तरीका क्या बताते हैं कि tan इनवर्स 1 प्लस में tan इनवर्स 2 प्लस में tan इनवर्स 3 का मान कितना आएगा सॉल्व करने पर। अगर किसी को लगता है सर जी हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके भी आंसर कमेंट कर सकता है कि सॉल्व करने पे कितना आएगा। तो चलो एक बार, tan इनवर्स 1 का मान आता है π/4, ये तो पता है, और तुम्हें tan इनवर्स 2 प्लस में tan इनवर्स 3 को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके देख लो कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो याद करो, बताए थे कि आंसर आएगा पाई, बोले थे 1 2 3 4 पाई, ऐसे बोलोगे 4
पाई, ठीक है, 4 पाई मतलब खटिया, तो 1 2 3 4 पाई, 4 पाई मतलब भैया खटिया बना दो ना, खटिया, आंसर आएगा पाई। कैसे भी करो बस तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है, ये था जुगाड़ पानी है कि हमको याद रहे लंबे समय तक, कभी भूले ना। चलो ये बताओ, ठीक है। अब बोलो सर जी कैसे, तो अगर कैसे का आंसर तुम्हें जानना है तो कैसे का आंसर जानने के लिए तुम्हें चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, अगर नहीं देखो तो, ठीक है। जितने भी लड़के देखे होंगे उन्हें पता होगा कि हाँ सर कैसे बताए थे और कैसे आप करवाए थे, बताओ कोई है जिसको याद है कि हाँ सर क्वेश्चन को सॉल्व करवाए थे, हम किए थे घर पे खुद से, अगर कोई ऐसा है तो बता दो, अगर कोई ऐसा है, ठीक है, जो क्वेश्चन को किया है घर पे खुद से हमारे बताने के बाद, अगर खुद से क्वेश्चन को तुम सॉल्व किए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो एक बार कि हाँ हम खुद से सॉल्व किए थे। कुछ आसपास के जो लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, तो देख ले, समझ जाए कि हाँ कुछ तो लोग हैं जो खुद से सवाल को किए हैं, तो हम कहीं नहीं किए हैं, हम कहीं पीछे हैं, तो उनको भी कुछ एहसास हो सकता है वो भी कुछ समझे कि यार हम कितने पीछे हैं अभी, ठीक है, उनको भी कुछ आगे पढ़ने का मन करे थोड़ा बहुत। चलो ये बताओ, लिखा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स x बराबर 1, तो x का मान कितना होगा, फटाक से बताओ तेजी के साथ, x का मान कितना होगा। अब ये क्वेश्चन में रटा रटाया है, उम्मीद करेंगे सबको आएगा। अगर सर यहां पर सोचो साइन इनवर्स 1/5 है, तो अगर कॉस इनवर्स 1/5 होगा, क्योंकि देखो इसका मान 1 आया है, तो इसका मतलब इसका मान कितना होना चाहिए, इसका मान होना चाहिए 90, ठीक है, सोचो कैसा ना, साइन का मान 1 मतलब साइन 90 का मान 1, तो इसका मान ये पूरा कितना है 90 के बराबर। अब ये 90 कब होगा, अगर साइन इनवर्स 1/5 यहां पे है तो कॉस इनवर्स 1/5 यहां होना चाहिए, तभी जाके 90 होगा, क्योंकि कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स को जोड़ने पे 90 तभी आता है जब एंगल सेम होता है। तो अगर यहाँ पे 1/5 मतलब एंगल मतलब वैल्यू जो है 1/5, यहाँ पे भी 1/5 होना चाहिए, ठीक है, सेम होगा तभी 90 आएगा, ठीक है। और ये कैसे सॉल्व होता है वो भी बताएं, ठीक है, ठीक है, दो तरीके से बताए हैं और सॉल्व करके दिखाए हैं, तो उम्मीद करेंगे आएगा। चलो इसका आंसर बताओ, बोला है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस में 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2, तब x का मान कितना होगा, ठीक है। सभी लोग देखते रहना कि कितने क्वेश्चन का आंसर तुम लोग सही दिए हो, और दिल से ईमानदारी के साथ लास्ट में बता के जाना कि हाँ इतने में से इतना क्वेश्चन सही हुआ, और देख लेना कितना परसेंटेज तुम्हारा आया, कितना परसेंटेज आया उसे कैलकुलेट कर लेना इनटू 100 करके। चलो बताओ इसका आंसर कितना आएगा, इसको पता है सर, इसमें साइन इनवर्स x बराबर थीटा मानते हैं, थीटा बरा के मतलब थीटा बराबर मान के पूरा सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसे लिखते हैं, और यहाँ पे आंसर आता है 0 और 1/2, तो 1/2 होता है इनवैलिड, उसको नहीं लेते हैं अमान्य, तो इसमें जो आंसर आता है केवल x बराबर 0 के लेते हैं, ठीक है। सॉल्व करने पर x का मान दोनों आता था 0 और 1/2। देखो अब अगर इस क्वेश्चन को तुम अगर दो बार बाकायदा अच्छे से लिख के प्रोसेस के साथ सॉल्व किए तो याद हो गया होगा, और तीसरी बार में बस रिवीजन, ठीक है। बोलो ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तुम्हें यार इतनी बार कर लेना है, 2 बार तुम्हें लिख के करना, 2 बार तो तुम्हें लिख करना, और एक बार एग्जाम टाइम में भी कर लेना। लेकिन यह है कि देखो जितने क्वेश्चन तुम कर रहे हो इसको एक जगह लिखे रहो, और हफ्ते में 15 दिन बाद या 1 महीने बाद ही सही एक बार देख लोगे। अगर 1 महीने बाद तुम देख लोगे ना तो 100% गारंटी को तुम्हें चीजें तुम याद रहेंगे हमेशा, क्योंकि रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन नहीं करोगे चीजें भूल जाओगे, और अगर भूल जाओगे तो तुम्हें क्वेश्चन तो आएगा लेकिन फिर तुम्हें उसको दोबारा लगाना पड़ेगा, कभी कभी तुम क्वेश्चन का प्रोसेस ही भूल जाओगे कि कैसे इसको सॉल्व किए थे, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि एक बार रिवीजन कर लोगे, और जितना जल्दी रिवीजन करोगे उतना बेहतरीन, उतना बेस्ट रहता है। देखो यहाँ पे इसको तोड़ते हैं, इसको लगाते हैं tan का फॉर्मूला, यहाँ लगाते हैं cot का फॉर्मूला, ठीक है। लगाने के बाद आंसर आता है 52, ठीक है। जिसको भी देखना है जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी कम से कम हम 2 से 3 बार करवाए होंगे, लिख के करवाएं 2 से 3 बार। सोचो हम करवाएं तो तुम लोग नहीं किए होगे, इसलिए बोलते थे कि जब हम करवाते हैं तो उसको आराम से एकदम देख लिया करो, फिर क्या करो अपने से, समझे कि नहीं। ये बताओ, बोलो cos इनवर्स 2x - 1 लिखा है cos इनवर्स
2x-1, तो इसका मान कितना आएगा, cos इनवर्स 2x-1, बताओ फटाक से, cos इनवर्स 2x-1, ये किसका बनेगा फॉर्मूला। अब तुम्हें 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना, अगर पढ़े तो बता दो हीरो, ठीक है। हाँ, तो जितने लोग बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, जितने लोग भी कह रहे हो ऑप्शन नंबर सी भैया वेरी गुड है, बहुत अच्छा है, ठीक है, बस ऐसे ही करते रहो और आगे तुम लोग ऐसे ही आंसर एकदम कमेंट करते रहो, छापते रहो कि बाकी लोग देखे तो उन्हें लगे कि हाँ हमें कितना आता है, कुछ उनको उनका औकात पता चले कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, और आगे चल के क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ठीक है। बट ये है कि इसको अपनी मेहनत को कम मत होने देना, ठीक है, कोई कुछ भी बोले तुम अपनी मेहनत पे लगे रहना, ठीक है, ये जान लेना पढ़ाई कभी खराब नहीं होगी, ठीक है, बस ये है कि रेगुलरिटी के साथ अच्छे से बने रहो, बस जो सोच रहे हो वो करते रहो, बहुत ज्यादा आगे का मत सोचो, बस अभी जो सोच रहे हो उतना ही करो, उसी में बेस्ट करो, आगे अपने आप बेस्ट होगा, ठीक है, अच्छा भी होगा। तो फिलहाल बस यहीं पर रहोगे, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में अपने। बताओ साइन इनवर्स एक्स का परास कितना होगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है यार, साइन इनवर्स एक्स का परास कितना होगा, परास मतलब वही परिसर, तो साइन इनवर्स एक्स का होता है -90 से +90, साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, -90 से +90 होता है, ठीक है। चलो तो इसका बताओ सेक इनवर्स एक्स का कितना होता है, ये बताओ, सेक इनवर्स एक्स का परास कितना होता है, सेक इनवर्स एक्स का परास कितना होता है, सेक इनवर्स एक्स का, ठीक है, सबको सही लग रहा है कि नहीं, ठीक है, ऐसे हम जो बता रहे हैं सबको सही लग रहा है, क्योंकि देखो इतना स्पीड होना चाहिए, इतनी स्पीड के साथ क्वेश्चन आना चाहिए, तो क्वेश्चन बदलेगा नहीं यार, ठीक है, क्योंकि ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि हर साल क्वेश्चन मतलब कभी कभी क्वेश्चन रिपीट करेगा, सोचो उसमें भी क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है, आता है सेम टू सेम क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी होता है डाटा चेंज कर देता है, लेकिन इसमें डाटा भी चेंज करने का कोई रूल है नहीं है, इसमें बताओ इसमें कोई डाटा चेंज करेगा, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें अगर डाटा चेंज करेगा तो क्वेश्चन ना गलत, ठीक है, क्वेश्चन ना गलत हो जाएगा, ठीक है, तो कोई मतलब कोई चांस नहीं है कि वो डाटा चेंज करे, क्वेश्चन चेंज करे, कुछ नहीं। अब अगर ये क्वेश्चन आएगा बीच में रहेगा माइनस, बताओ इसको करने का हम शॉर्टकट तरीका बताए थे, किसको शॉर्टकट तरीके से करना, आगे अगर सब्जेक्टिव आएगा तो सब्जेक्टिव में इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करके बताए थे, चैप्टर 2 के 1 शॉट में पूरा सॉल्व करवाए हैं, ठीक है, और इसी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे वो बताए थे कि भैया एक्स और वाई का मान एक मान लेंगे, रख के सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, और बोलेंगे इसका आंसर कितना जाएगा, कितना जाएगा, कितना जाएगा, कितना जाएगा, कितना जाएगा, π/4 आ जाएगा, भैया काम खत्म। आ रहा है कि नहीं बताओ, आ रहा है ना, चलो भैया ठीक है, आना चाहिए। अब बताओ इसका आंसर जो बता देगा समझेंगे यार, वो अपने बुक का सारा क्वेश्चन लगाया है और मेरे साथ भी क्वेश्चन को पढ़ा है और मेरे साथ भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया है। बताओ देखे लिखा है tan इनवर्स √3 माइनस में सेक इनवर्स माइनस में 2, ये बराबर है, तो ये किसके बराबर है, सेक, हाँ इसको लगाओगे पाई माइनस में सेक इनवर्स 2, फिर सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा बताओगे कितना आएगा। तो लो, अब जिसको आंसर आ रहा है वो तो कमेंट कर रहा होगा, और जिसको नहीं आ रहा था दिमाग लगा कर सकते हो सॉल्व, अगर करना चाहोगे तो, नहीं करना चाहोगे तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। इसका आंसर आता है, याद करो माइनस में π/3 आता है, माइनस में 60 अंश, इसका जो आंसर है आता है माइनस में 60 अंश, कितना आता है, सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने की जिम्मेदारी तुम लोगों की। सर जी कैसे, क्योंकि बहुत लोग अभी हो गए इसमें, सर जी कैसे, तो कैसे का आंसर तुमको मिलेगा, वीडियो है इसके नीचे जाओगे इसी चैनल पर जो वीडियो होगा ना, वीडियो पे जाओगे, स्क्रॉल करोगे, 1 महीने 2 महीने पहले का वीडियो देखोगे, मुश्किल से 1 महीने पहले वीडियो देखोगे, 1 महीने 2 महीने देखोगे, तुमको मिलेगा चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें देखो तुमको मिल जाएगा कि हाँ
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये था, तो उसी में से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको सर जी बताए थे। तो कैसे बताए थे उसको जाकर देख सकते हो, उसका सोल्यूशन देख के समझ सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन बताओ। अब इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करवाए थे कि इसे फास्ट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और फास्ट तरीके से करके इसका आंसर कितना आएगा वो भी हम याद कर सकते हैं। अगर भूल गए तो भी, और अगर याद हो तो अच्छी बात है कि सर इसका मान होता है π/2, इसका मान होता है π/4, आंसर हो जाएगा 3π/4। ठीक है, अब क्योंकि इससे सिंपल, इससे आसान, इससे बेहतरीन तो और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज को हम 2 से 3 बार, मतलब 3 बार कम से कम तुमको हम बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, इसलिए आज थोड़ा इतना तेज कर रहे हैं। हमको तो स्पीड और बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो स्पीड के चक्कर मत रहो। देखो तुमसे भी, तुम भी पढ़े हो और बाकी और सब भी लड़के लड़कियां जो आंसर सही कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे भी तो पढ़े हैं ना, हमसे या कहीं से भी पढ़े हैं, उन्हें याद है चीजें। क्यों याद है? रिवीजन। ठीक है, तो रिवीजन करते रहना और अच्छे से रिवीजन करना। रिवीजन करो और अच्छे से रिवीजन करो। ठीक है, तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा? आंसर इसका आ जाएगा tan−1√3 ये है, तो इसका आंसर आता है -90। कितना आता है? आंसर आता है -90। बताओ, ठीक है। हाँ, अब इसका आंसर बताओ फटाक से, इसका आंसर बताओ सही से, एकदम तेजी के साथ, तेजी के साथ बताना है, एकदम तेजी के साथ, गोली के रफ्तार में बताओ, तेजी के साथ। ठीक है, कितना आएगा? ठीक है, देखो जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उतना मजा आएगा। ये है, हो जाएगा कितना? 1/2 हो जाएगा कितना? यहाँ पे हो जाएगा 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश हो जाएगा। sin 90 का मान 1 होता है। याद करो यार, करवाए हैं यार, ऐसा नहीं कि नहीं करवाए, करवाए इसलिए बता रहे। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन देख के सब लोग हंस दिया होगा कि क्या, ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको तो लगाए। इस क्वेश्चन को जो एक बार लगाया होगा, फिर दूसरी बार भी लगाया होगा, तो बस 2 बार बहुत होगा। तो तुमको लग रहा होगा कि सर जी 2 बार तो बहुत है, और हम भी कह रहे हैं किसी क्वेश्चन को तुम 2 बार लगा लिए, 2 बार बहुत होता है, बस उसको तीसरी बार रिवाइज कर लो। 2 बार लगा लो और तीसरी बार रिवाइज कर लो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 512। अरे भैया क्या सोचना है, 512 512 512 512 512 बार 512। ठीक है, ऐसे। ठीक है, बहुत लोगों को तो गुस्सा हो गया, अरे ये कौन सवाल आ गया। तो ऐसे होना चाहिए फीलिंग, क्या ये कौन सवाल आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़े। डोंट बी गुस्सा ना, आगे बढ़ रहे हैं, आओ चलो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये बोला कि यदि एक आव्यूह ए है, यदि ये एक वर्ग आव्यूह है, अगर वर्ग आव्यूह है तो भैया बताओ इन चारों ऑप्शन में क्या सही होगा। तो सभी को पता होना चाहिए वर्ग आव्यूह की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बता देंगे कि भैया इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह बताना है। ठीक है, बताओ वर्ग आव्यूह। तो पता है कि अगर सर ये वर्ग आव्यूह है तो m बराबर n होगा। अगर ये वर्ग आव्यूह है तो m बराबर n हो जाएगा। चलो ये बताओ, बोला यदि एक वर्ग आव्यूह सममित एवं विषम सममित, ठीक है, बोला यदि एक वर्ग आव्यूह सममित एवं विषम सममित दोनों हो, ठीक है, सममित एवं विषम सममित दोनों हो, ठीक है, तो वो आव्यूह कैसा होगा बस बताना तुमको। अगर सममित और विषम सममित दोनों हो, ठीक है, याद करो, कुछ कुछ अपने दिमाग में जोड़ डालो कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं किए होगे। तो बोलते सर अगर ऐसा कोई आव्यूह हो जो सममित भी होता है और विषम सममित होता है तो वो होता है शून्य आव्यूह। ठीक, चलो अगर एक बार भी क्वेश्चन पढ़े होगे, सॉल्व किए होगे, ठीक है, बात माने होगे मेरी, तो याद तो आ ही गया होगा इतने पे ना, तो शून्य आव्यूह। तो ऐसे चीजें तुम्हें एकदम रटी होनी चाहिए। ठीक है, इतना कि यार क्वेश्चन देखो, बस मुश्किल से 10 सेकंड 5 सेकंड बहुत है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड 5 सेकंड बहुत है, उससे अधिक का टाइम नहीं ना। अगर उससे अधिक का टाइम लग रहा है तो अगर वो क्वेश्चन पहली बार है तभी उसमें अधिक टाइम लगना चाहिए। अगर उस क्वेश्चन को तुम तीसरी बार चौथी बार कर रहे हो तो फटाक से आंसर ना। चलो
ये क्वेश्चन बताओ। बोला यदि आव्यूह ए बी बराबर 0 है, मतलब यदि ए और बी का गुणा करने पे आंसर 0 आ रहा है, तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए? अगर ए बी का गुणा करने पे 0 आ रहा है तो ए और बी में से कोई एक 0 होगा, ठीक है, या ए और बी दोनों 0 होगा तभी गुणा करने पे 0 आएगा, या ए और बी में से कोई 0 नहीं होगा तो भी 0 आएगा, या बोलेंगे उपरोक्त में से सभी कथन गलत है। ठीक है, तो याद करो कि आव्यूह क्या होता है भैया, आव्यूह संख्या सलग होता है। तो इसमें बोलते थे कि ए और बी का अगर गुणा करने पे 0 आ रहा है तो यह आवश्यक नहीं है कि ए 0 हो या बी 0 हो, यह आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, अब बताइए लिखा। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखें कितने लोगों को याद है। और देखो अगर तुम क्वेश्चन को सॉल्व कियोगे और इस क्वेश्चन को हम 2 से 3 बार करवाएं, 2 बार तो कम से कम करवाएं ना, मानते हो कि नहीं? 2 बार तो हम कम से कम करवाएं, हमको याद 2 बार करवाएं और पूरे सॉल्यूशन के साथ लिख के करवाएं। ठीक है, तो अगर किए, अगर एक बार भी तुम इस क्वेश्चन को किए होगे, समझ के किए होगे, तो इतना देख के तो दिमाग में आएगा कि हाँ कैसे किए थे। इसमें 6 था तो इसका कोटि बनाए थे, तो इसमें 4 ठो आंसर आया था, सबको जोड़ दिए थे तो 2880 बन गया था आंसर। ठीक है, इतना था, क्योंकि 720 720 720 720 था तो 2880 हो गया था। याद है कि नहीं? अगर कुछ कुछ याद है तो ठीक है, नहीं तो तुम गजनी हो और का। ठीक है, नहीं तो तुम गजनी की अम्मा, क्या तुम लोग को बोला जाए, भूलना नहीं है यार। ठीक है, देखो रिवीजन करो। अगर देखो भूलना अच्छी बात है, भूलना चाहिए, ठीक है, सब लोग बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, बट ये है कि उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करो। ठीक है, और तुम अभी स्टूडेंट हो भैया, तुमको पढ़ना है तो तुम उसको बोले ना रिवाइज करते रहो। ये बताओ a प्लस ए डैश, अगर a प्लस ए डैश बराबर आई हो, ठीक है, अगर हम बोले कि a प्लस ए डैश बराबर आई हो तो अल्फा का मान क्या होगा? ये हमको आव्यूह a दिया है और हम बोले कि आव्यूह a प्लस उसका परिवर्त प्लस करने पर वो इकाई आव्यूह i के बराबर होता है, तो अल्फा का मान कितना होगा? कॉस अल्फा बराबर 1/2 आता है, कॉस अल्फा बराबर 1/2, तो अल्फा का मान कितना कि 1/2 हो जाए तो 60 अंश। 60 अंश मतलब कितना? π/3। 60 अंश का मतलब कितना? π/3। नंबर चीजें रटी होनी चाहिए ना, रट लो, एकदम रट लो, कुछ छोटो ना। बोलो, बोला है a एक वर्ग आव्यूह तो a प्लस ए डैश कैसा होगा? यदि a एक वर्ग आव्यूह है तो a प्लस ए डैश कैसा आव्यूह होगा? तो पता है ना कि सर जी a प्लस ए डैश हमेशा होता है सममित आव्यूह। ऑप्शन सी लॉक कर दे, ऑप्शन सी लॉक कर दे तुम कंफर्म के साथ, ऑप्शन सी। ठीक है, a प्लस ए डैश होता है सममित आव्यूह और a माइनस ए डैश होता है विषम सममित आव्यूह। ठीक है, चलो हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बोला यदि 3 पंक्ति का वर्ग आव्यूह a है तो, और बोला डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर 5, तो एडज्वाइंट ऑफ a का मान कितना होगा? बताओ, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a जो हो जाए इसका मान 5 आए तो एडज्वाइंट ऑफ a का मान कितना होगा? दिमाग अपने जोड़ डालो। ठीक है, हाँ, एडज्वाइंट ऑफ a का मान, तो सर फॉर्मूला होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर, अगर इसका कोटि 3 है तो पावर कितना होगा? 2, मतलब एडज्वाइंट ऑफ a का स्क्वायर, तो एडज्वाइंट ऑफ मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। चलो ये बताओ, चलो ये बताओ, लिखा है यदि a बराबर ये 3 3 3 तो a के पावर 5 का मान कितना होगा? a के पावर 5 का मान कितना हो जाएगा? तो a के पावर 5 का मान कितना आएगा? जो बता देगा समझेंगे भैया उसको आता है। तो ठीक है, थोड़ा बताओ सभी लोग तेजी के साथ एकदम, a के पावर 5 का मान कितना है?
अगर एक बार भी किए तो भैया आंसर सही से बताना। अगर एक बार भी तुम इस क्वेश्चन को किए हो तो आंसर एकदम सही बताना, गलत नहीं होना चाहिए। भैया 5 है तो पावर कितना करते हैं? 5 है तो पावर 4 करते हैं और एक को ए बचा लेते हैं। क्या करते हैं? अगर पावर 5 है तो 4 ठो कर देते हैं पावर, उसको लिख देते हैं ए के पावर 4 इंटू में ए, और ए के पावर 4 मतलब 3 के पावर 4 मतलब 81, तो 81 इंटू ए होता है। चलो ये बताओ, जाकर देख सकते हो। देखो अगर किसी को लग रहा है सर जी हमको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन को पहले पूरा देख लो, तुमको पता चल जाए कि हाँ नहीं आ रहा है, तो आराम से फिर उसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाकर देखो, हम बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किए हैं, समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी समझ नहीं आए तो वापस से आके इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि हाँ सर नहीं आया, तो अगली बार ट्राई करेंगे फिर से हम दोबारा एक्सप्लेन करने का अलग तरीके, मतलब अलग तरीके से, ठीक है। लेकिन एक बार जाके देखना जरूर, जिसको नहीं आ रहा है ना। देखो इसमें बताया था कि अगर ये है तो दोनों तरफ क्या कर लो, दोनों तरफ क्या कर लो, ले लो भैया सार्लिक, सार्लिक लोगे सर, यहाँ पे मिलेगा ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का सार्लिक, और ये सर जी ए डैश का सार्लिक, ठीक है, और यहाँ मिल जाएगा 1। तो किसी को याद है कि नहीं? और तुमको पता है ना सर जी ये भैया दोनों बराबर होता है, पता है सर जी कि नहीं? पता है सर जी कि नहीं? अरे भैया किसी आव्यूह का, अगर कोई आव्यूह है उसका सार्लिक और उसके परिवर्त का सार्लिक दोनों का मान समान होता है, याद है कि नहीं? अगर कोई आव्यूह ए है तुम उसका सार्लिक ले लो और उस आव्यूह के परिवर्त का सार्लिक ले लो, मतलब ए डैश का सार्लिक, दोनों होता है बराबर। तो अगर तुम यहाँ पर सार्लिक लिए तो ए डैश का मान भी ए होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर बराबर 1, स्क्वायर जगह उधर बन जाएगा कर ली मतलब क्या, प्लस माइनस 1, ठीक है। आंसर कितना आता है? प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1, क्या समझे? प्लस माइनस 1। चलो ये बताओ, बोला सार्लिक x, x प्लस 1 ये दिया है, बताओ इसमें x पूरा मान कितना होगा, पूरा सॉल्व करके बताना है मान कितना आएगा। इसमें इसका मान कितना आएगा बताओ, तेजी के साथ लिखा है, ठीक है। ये 2/2 का सार्लिक है, एकदम सिंपल है भैया, 2/2 का सार्लिक है, प्रसार कर दो, प्रसार करके मान निकाल लो बस, और क्या, इतना तो कर सकते हो ना। कितना आएगा? 1 आता है, कितना आता है? 1 आता है, याद होना चाहिए ना। एग्जाम्पल था ये तुम्हारी बुक का। ये बताओ, ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन भी हम कई बार करवाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवाए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करवाए हैं, इसको तुम कई बार करवाए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। और अगर तुम बस मेरी वीडियो को अगर तुम कई बार देखे होगे, मतलब हर बार देखे होगे, जितनी बार मेरी क्लास हुई होगी, और लाइव देखे होगे या बाद में रिकॉर्डेड देखे होगे, कैसे भी अगर देखे होगे, उसको मिस नहीं किए होगे तो याद होगा ना। अगर याद है तो बता दो इसका आंसर कितना आएगा, अगर याद है तो बता दो आंसर कितना आ जाएगा। आंसर आ जाएगा x इंटू वाई, आंसर आ जाएगा x इंटू वाई, ठीक है। ये बताओ, बोला यदि A एक 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए का मान होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए का मान होगा, बताओ क्या मान होगा। सभी लोग देख लो आराम से, सबका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। चाहो तो कमेंट बॉक्स में नकलची मार सकते हो, लेकिन उससे कुछ फायदा तो होगा नहीं, ठीक है। फायदा तभी होगा जब तुम्हें कोई चीज नहीं आ रहा है, उस पर दिमाग लगाओ, और दिमाग लगाने के बाद सोचो हमें क्यों नहीं आ रहा है, और अगर एकदम नहीं आ रहा है तो जाके चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हो, चीजों को समझ सकते हो कि हाँ सर ऐसे बताया तो ये रीजन ऐसे होता है, ठीक है। तो k इंटू ए हो जाएगा, तो सर ये 3 गुणे 3 का, तो भैया k के पावर 3 इंटू में हो जाएगा, क्या बोलोगे, k के पावर 3 इंटू में ए हो जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल है, एकदम बेसिक है, आसान से एकदम याद कर सकते हो ना। चलो इसका बताओ, इसका आंसर कितना आएगा। बोला यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो ये पूछा, इसका बताओ। अब ये तो एकदम रटा रटाया है, ठीक है। देखो सॉल्व करने का प्रोसेस,
आना चाहिए, बता चुके हैं ना। तो जब सॉल्व करते हैं तो एक बार 2 बार तो आराम से लिख के सॉल्व करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार, ठीक है, 2 बार तुम्हें हर एक क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करना है। एक बार किए, उसके बाद 1 दिन या 2 दिन बाद जब भी कर रहे हो दोबारा उसे लिख के करो बस। उसके बाद जब तीसरी बार करना तो बस देखो आंसर टिक करो, काम खत्म। लेकिन ये काम अगर लगातार करोगे 2-3 दिन तब होगा, ऐसा नहीं कि आज पढ़े फिर 1 महीना बाद कर रहे हो, तब तुम्हें लिख के ही करना है, ठीक है। अगर 3-4 दिन लगातार एक ही चीज कर रहे हो तो भाई 2 बार लिख करो, तीसरी बार में आंसर याद, क्या समझे। तो यहां पे जब करोगे तो इसका देखो बताया क्या था कि भैया अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में तो आंसर आता है 0, ठीक है, और बहुतों को इसका आंसर याद होगा। और जो भी इस क्वेश्चन को एक बार मेरे साथ किया होगा याद तो होगा, ठीक है, और कम से कम 2 बार 3 बार तो हम करवाए हैं, ठीक है, दिमाग में मेथड आ गया होगा, ठीक है। अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग सही कमेंट करते हो, ठीक है। चलो, और ये क्वेश्चन भी कई बार करवाए हम, ठीक है, समझाए भी हैं कैसे होता है, कैसे इसका मान निकालते हैं। 1 तरीका 2 तरीका बताए हैं, ठीक है, कि हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर कुछ अगर हल्का फुल्का अगर याद आ रहा है तो बता दो कौन सा ऑप्शन सही होगा। 1 2 3 4, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा, बोलो। याद आ रहा है सर, इसको प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, 0 होता है, प्रसार करते हैं तो बनता है 1 + sin² θ × 2 बनता है, ऐसे से बनता है। वहां पर सर रखते हैं 0, अधिकतम मान 1, सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 2 से 4, बोलो कुछ याद आया। 2 से 4, हाँ। अब अगर किसी को कोई डाउट है कि हाँ सर हमको नहीं आया, समझ में नहीं आया, तो एक काम फिर वही कर सकते हो, चैप्टर 4 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना उसको देखोगे, उसमें तुम्हें ये क्वेश्चन मिल जाएगा, 100% श्योर है ये क्वेश्चन उसमें है। देख सकते हो उसका एक्सप्लेनेशन जो समझा है, समझ सकते हो कि हाँ सर कैसे है और कैसे इसको सॉल्व किया गया, कैसे प्रसार किया गया। वहां समझ के फिर एक बार वही सेम क्वेश्चन 1 दिन बाद 2 दिन बाद खुद से लिख के सॉल्व करना, बस आ जाएगा, ठीक है, लेकिन करना पड़ेगा, बिना किए नहीं होगा ना। चलो ये बताओ, बोला है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष, ठीक है, 3 8 5 2 -4, 2 है, ठीक है, बताओ कितना आएगा। अब सभी लोगों को त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला एकदम रटा होना चाहिए, वो भी सारणिक वाले मेथड से, ठीक है, सारणिक वाले मेथड से। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, अगर डिट्टो सेम टू सेम तुम्हारे बुक का एक क्वेश्चन उठा के दे दिया, क्योंकि यार देखो बुक से बाहर क्वेश्चन नहीं देगा, जब भी देगा बुक का ही देगा, इसलिए बोलने कि तुम इसका आंसर याद कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो बुक है ना उसी बुक में से क्वेश्चन आएगा, अलग से नहीं। इसमें डाटा चेंज करने का डर है ही नहीं कि डाटा सर चेंज कर देगा तो वैल्यू चेंज कर देगा, तो ऐसा बहुत रेयर केस में हो सकता है, बहुत ही रेयर केस में। तो तुम क्वेश्चन पढ़े और इसका आंसर डायरेक्ट याद कर सकते हो। जब सर जी इस वाले हम सवाल को सॉल्व किए थे तो इसका आंसर आया था 27, याद करो इसका आंसर 27 आया था, तो 27 में होता नहीं है तो बोलते इनमें से कोई नहीं, ठीक है, यही बात, ठीक है, यही बात, बस यही बात तो है, और कोई बात थोड़ी है। यही बात अगर तुमको याद है तो यही बात तुमको नंबर दिलाएगा एग्जाम में, और यही बात तुमको अपने एग्जाम में भी टॉप कराएगा, बस यही बात अगर तुम याद कर लो तो, और यही बात इंपॉर्टेंट है, ठीक समझे ना, यही बात आज का क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस अगर बढ़िया से तुम अगर पीछे का पढ़े हो तो आज क्लास में तुमको मजा आ रहा होगा कि हाँ सर कितना मजा आ रहा है, कितना तेजी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं, आंसर बता रहे हैं। अब सर इतने क्वेश्चन को तो हम 10 मिनट में लगा देंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन, फीलिंग आ रहा होगा, ठीक है, तो बस यही होना चाहिए, ठीक है। 1 बार 2 बार इसे बोले थे, कम से कम 4 बार 5 बार पढ़ लो हीरो। अगर तुम्हें एग्जाम में टॉप करना है, 95 96 प्लस लेके आना है, तो 4 से 5 बार पढ़ना पड़ेगा कि आंसर याद हो जाए एकदम, बिना 4 से 5 बार के काम नहीं करने वाला है, ठीक है, उससे कम तो नहीं है। देखो अब देखो इस क्वेश्चन बताए थे, बताओ इस क्वेश्चन में सभी लोग गलती की थी, याद आ रहा है कि नहीं। देखो अब जो लोग इस क्वेश्चन को लगाया होगा, 1 बार 2 बार मेरे साथ किया होगा, याद आ गया होगा सर जी इस क्वेश्चन में सर जी हम लोग गलती किए थे और हम सभी लोगों का आंसर गलत था, ठीक है, हम सभी लोगों का आंसर गलत था, आप इसको सही सही करके बताए थे, बताए थे कि नहीं, याद आ रहा है। जब ये सवाल पूछे थे तो तुम लोग बस 11 के स्क्वायर कर दिए थे, सर जी ये 3 क्रम का है, 11 का स्क्वायर 121, और तुम लोग बताए सर जी आंसर 121 होगा, जबकि आंसर 121 नहीं था, क्योंकि ये पूछा था कि सखंड से बने सारणिक
मतलब जो सार्डिक बनेगा जिसका मान 121 आएगा उसके वर्ग का मान, मतलब हमें 121 का भी वर्ग करना था, तो 121 का जब वर्ग करते हैं तो आता है 14,400 मतलब 641। ठीक है, हमें 121 का भी स्क्वायर करना था। कुछ याद आया? ठीक है, तो बस यही बात, एक बार अगर गलती भी कर दोगे ना तो भी तुम्हें उसका आंसर लंबे समय तक याद रहेगा, बट ये तुम्हें करना पड़ेगा। अगर सही करोगे तो भी याद रहेगा, गलत करोगे तो भी याद रहेगा, लेकिन अगर किए रहोगे तब। अगर तुम एकदम पढ़वा नहीं करो तो कैसे याद रहेगा? इसीलिए बोलते हैं कि क्लास को देख लिया करो। ठीक है, अगर रिकॉर्डेड है उसको 2x पर देख लिया करो, लेकिन देख लिया करो, छोड़ा मत करो। ठीक है, और अगर तुम नोट कर लोगे स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन का तो मजा आ जाएगा यार, तुम्हें एग्जाम टाइम में बहुत काम आएगा। ठीक है, अगर इस सब क्वेश्चन का तुम नोट्स बना लोगे तो बढ़िया से। तो अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? बता, इसका 2 मूल बताया गया, इसका अगर 2 मूल एक 7 है एक 2 है तो बता सबको प्लस कर दो, इसको प्लस कर दोगे, इसको प्लस कर दोगे, इसको प्लस कर दोगे, तो आएगा x + 9 x + 9 x + 9। x + 9 को कॉमन करेंगे, उधर भेजेंगे तो हो जाएगा x बराबर -9। कितना हो जाएगा? x बराबर -9 हो जाएगा। कितना जाएगा? x बराबर -9। ठीक है, अगर याद आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो कोई बात ही नहीं भैया। चलो अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? एकदम तेजी से बताओ, एकदम बुलेट ट्रेन की तरह जाना एकदम। ठीक है, 600 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आंसर भी आ जाएगा +-6। ठीक है, और बहुत लोग बोलते हैं सर जी +6 आएगा। भैया यहाँ पे x की पॉसिबल वैल्यू फाइंड करनी होती है, x वेरिएबल है तो यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग +-6 दोनों लेंगे, +-6 दोनों लेते हैं, केवल प्लस नहीं लेते हैं। ठीक है, अगर +6 रख के रखोगे तब वो ये समीकरण को संतुष्ट करेगा, अगर x = -6 लोगे तो भी ये समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो बस यही बात। ये बताओ इसका आंसर कौन बताएगा? इसको प्रसार करना है, प्रसार करके बता दो इसका आंसर क्या आएगा। ये सारलिक है और इस सारलिक का मान पूछा है। समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? बताओ, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये तो नहीं ना सर जी सर के बगल से चला जा रहा है, सर के बगल से कान के नीचे से नाक के ऊपर से चला जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? ठीक है, देखो अगर अगल बगल से जा रहा है तो भाई इसको रोको। ठीक है, उसको रोकने का ट्राई करो, उसको जाने मत दो ना, तो रुको, अपने अंदर घुसाओ कि हाँ भैया तुमको यहीं पे जाना है और कि नहीं जाना है, तो नहीं जाएगा। ठीक है, अगर छोड़ दोगे तो चला जाएगा भैया, और क्या। तो ट्राई करना कि भैया जाए ना। अब बताओ, याद करो बताया गया था कि देखो ये क्या है, ये एक विषम सममित आव्यूह था, उसी का सारलिक है। क्योंकि देखो इसका विकर्ण है 0, अगर सर इसका विकर्ण 0 है और ये प्लस माइनस सेम टू सेम है, अपोजिट साइन, तो बोलते हैं सर ये विषम सममित आव्यूह का सारलिक है। और किसी भी विषम सममित आव्यूह के सारलिक का मान कितना होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। इतना तो एकदम याद होना चाहिए। बताओ ठीक है कि नहीं? चलो ये बताओ, अब बताओ इसमें बताओ, इसमें k का मान कितना आएगा? सभी लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व करके बता सकते हो कि इसका आंसर कितना आएगा। 2 - 6 लिखा है, 5 4 लिखा है, k 4 लिखा है। ठीक है, वाला त्रिभुज बोला है कि इसका क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, तो k का मान कितना हो जाएगा? ठीक है, चलो जिसको भी आएगा इसका आंसर कमेंट करेगा भैया। जिसको भी आएगा वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। कमेंट योर आंसर, समझे कि नहीं? कमेंट योर आंसर, कमेंट करके जाना और बता के जाना अपना स्कोर कि तुम्हारा स्कोर कितना हुआ है भैया। ठीक है, कितने क्वेश्चन में से तुम कितने क्वेश्चन का आंसर दिए? टोटल सर 50 क्वेश्चन थे, तो 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर तुम एकदम सही दिए हो। ठीक है, तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और अगर नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम इसी सेम वीडियो को बैक करके फिर से अभी जस्ट तुरंत वापस से फिर से देखो। ठीक है, 2x पे करके देखो, मतलब 1.5x पे 1.5x पे करके देखो, और उस टाइम सबका आंसर
अपने दिमाग में बताना कि हाँ इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये आएगा। ऐसे इन 50 क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद अपना स्कोर बता दो कि बताओ अब कितना तुम्हारा स्कोर आया। ठीक है, इससे क्या होगा, तुम्हारा अभी के अभी जस्ट रिवीजन हो जाएगा और तुम्हें हल्का सा कॉन्फिडेंस और बूस्ट मिल जाएगा। समझे कि नहीं? तो अभी जस्ट इसी को दोबारा रिपीट करो, अभी तुरंत इसी लेक्चर देखने के बाद इसी को 1.5x या 2x पे करके रिपीट करके देखो और आंसर कमेंट मत करना, केवल दिमाग में लेना, मोबाइल देखो कि हाँ इसका आंसर ये, सर जी टिक किया, हाँ मतलब मेरा सही था, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। तो देखो तुम कितने क्वेश्चन का आंसर सही कमेंट मतलब सही सोच पाते हो, सही सोच पाते हो। और उम्मीद करेंगे तुम 50 में से 50 क्वेश्चन का आंसर सही सोच पाओगे। अगर सोच पाओगे तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना। तो मिलते हैं लोग नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, मजा आया कि नहीं आया वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाना। ठीक है, चलो तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा।